नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम Q1 2021 का जो रिजल्ट आया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने कितने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, उनका कासा कितना है, कासा एज अ परसेंटेज क्या उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें कितना ग्रोथ आया है। इसके अलावा उनके रिटेल के असेट्स कितने हैं, होलसेल के असेट्स उन्होंने कितने कम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी जो बुक है उसमें उन्होंने कितना रिडक्शन किया है। इसके अलावा उनके नेट लेवल के और ग्रॉस लेवल के एनपीएस कितने हैं। तो ये सब के बारे में ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का आप जरूर एंड तक देखिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये चैनल पे सारे फंडामेंटल एनालिसिस मिलेंगे, काफी डिटेल में मैंने काफी अलग अलग जो वीडियोज है उनके बारे में आपको बताया है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम ये जो चैनल है उसमें डिस्कस करते हैं और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में भी, जैसे कि हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के आपको जो वीडियोस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के रिलेटेड आपको काफी डिटेल में मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो अभी हम डिटेल देख लेते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो Q1 2021 का रिजल्ट पोस्ट किया है तो वहां पे उन्होंने कितना प्रॉफिट पोस्ट किया है और बाकी उन्होंने क्या रेशोस पोस्ट किया है। पहले हम देखते हैं कि बैंक ने कोविड-19 के बारे में क्या बताया है। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि उनके जो ब्रांचेस है वो इमरजेंसी पर्पजेस के लिए ओपन थे। और यहाँ पे आप देखो तो एक की डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने जो नए अकाउंट्स ओपन किए हैं वो सारे वीडियो बेस्ड केवाईसी से ओपन किए हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो आगे जाके उनका जो कासा है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है। इसके बाद में उन्होंने इम्पैक्ट के बारे में बताया है, डिसबर्समेंट, इसका मतलब जो नए उन्होंने लोन्स दिए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई मंथ में उन्होंने जो डिसबर्समेंट है वो काफ़ी उन्होंने कम कर दिए थे, ऑलमोस्ट नील थे। और बाद में आगे जाके जून 2020 में जो डिसबर्समेंट है यानी उन्होंने नए लोन्स दिए हैं उसमें आगे जाके रिवाइवल आया और फिर से उन्होंने लोन देना शुरू किया। और फिलहाल में ये जो कंडीशन है वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। इसके बाद में आप उनके टोटल मोरेटोरियम का डिटेल देखोगे तो टोटल जो लोन्स है उसका 28% के जो लोन्स है वो अंडर मोरेटोरियम है। और इसमें से रिटेल आप देखोगे तो 23% है, यानी टोटल जो रिटेल के लोन है उसमें से 23% लोगों ने मोरेटोरियम का यूज किया है और उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है। और जो होलसेल बुक है उसमें से जो टोटल लोन्स है उसका 35% लोगों ने अप्लाई किया मोरेटोरियम के लिए। बाद में कैपिटल की पोजीशन, जैसे कि आपको पहले पता होगा कि 2000 करोड़ का उन्होंने फ्रेश जो इक्विटी है उसको रेस किया है। इसमें अलग अलग जो इन्वेस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या बजाज अलियांस या उनका जो मेन प्रमोटर है आईडीएफसी लिमिटेड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था टोटल 2000 करोड़ का नया इक्विटी रेस करने के लिए। और बैंक का करंटली आप टोटल बुक वैल्यू देखोगे तो वो 17,436 करोड़ का है। बुक वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि नया जो उन्होंने कैपिटल रेस किया है। और पर शेयर का बुक वैल्यू आप देखोगे तो वो कम हो गया है क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ गए हैं। पर शेयर का जो बुक वैल्यू है वो 30.74 रुपीज का है। और फिलहाल में बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो 15.03% का है, जो आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 13.38 था। और करंटली CET1 रेशो यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशो 14.58% का है, जो लास्ट क्वार्टर में 13.3% का था। तो इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि वैद्यनाथन जी ने क्या कहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने ये बताया है कि लास्ट क्वार्टर में जो टोटल मोरेटोरियम था वो 45% का था, जो ये क्वार्टर में रिड्यूस होकर 28% का हुआ है। और उनको ये एक्सपेक्टेड है अगस्त के एंड तक ये जो टोटल लोन्स अंडर मोरेटोरियम है वो 10% हो जाएंगे गिर के। तो ये आप देखोगे वो काफी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अभी हम उनके लोन बुक के डिटेल देखते हैं। तो आप टोटल लोन बुक देखोगे तो वो मार्च 2019 में 1,10,400 करोड़ का था, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। एक्चुअली जो लोन बुक है वो कम हुआ है 1,10,400 से मार्च 2019 के कंपैरिजन में फिलहाल में वो 1,04,050 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 6,400 करोड़ का यहाँ पे रिडक्शन आया है। पर इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखोगे रेड में, यानी जो होलसेल फंडेड एसेट्स है वो 63% से यहाँ पे 46% हुआ है। और जो रिटेल के एसेट्स है आप यहाँ पे देखोगे तो वो जो 37% का था मार्च 2019 में वो इंक्रीज होके फिलहाल में 54% का हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने एक नोट लिखा है कि द रिटेल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल लोन बुक इज 61%। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो है वो 61% है इफ वी इंक्लूड इनऑर्गेनिकली एक्वायर्ड पोर्टफोलियो, मोस्टली PSL। तो इसका मतलब उन्होंने और कुछ जो पोर्टफोलियो वो एक्वायर किया है बाकी बाहर से, तो PSL इसका मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग,
और ये जो एज अंडरलाइंग असेट्स आर रिटेल लोन। तो इन्होंने ये जो नया पोर्टफोलियो एक्वायर किया है तो उसमें भी जो उन्होंने लोन्स दिए हैं वो भी आप देखो तो रिटेल सेगमेंट के ही। इसीलिए यदि आप टोटल लोन्स के कंपैरिजन में रिटेल के लोन्स देखोगे तो वो एक्चुअल में 61% है, 54% नहीं, क्योंकि उन्होंने ये जो PSL किया है यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो नई बुक ली है उसमें से भी ज़्यादातर जो कस्टमर्स है वो रिटेल के ही कस्टमर्स है। तो ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है क्योंकि रिटेल के जो लोन्स है वो काफ़ी स्टेबल लोन्स है। इसके बाद में हम उनके रिटेल के जो लोन्स है उसकी डिटेल देखते हैं। तो लास्ट ईयर में आप देखोगे यानी जून 2019 में तो टोटल उनके जो रिटेल के लोन्स थे वो 44,642 करोड़ के थे, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 56,043 करोड़ के हुए हैं। यानी ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे 26% का ग्रोथ है। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है वैद्यनाथन जी ने या मैनेजमेंट ने कि वो इजीली 25% की जो ग्रोथ है वो आने वाले बहुत सालों तक कर सकते हैं रिटेल लोन में। तो ये आप देखो तो और बैंक के लिए और अच्छा हो जाएगा क्योंकि आगे जाके उनका फोकस यही है कि जो होलसेल की बुक है या उनकी जो इंफ्रा की बुक है वो उनको कम करना है। तो मेजर पोर्शन ऑफ जो बुक हो जाएगा वो रिटेल की बुक हो जाएगी और वो यदि 25-26% से ग्रो करती है तो आप देखो तो बैंक आगे जाके काफ़ी बड़ा बन जाएगा और उनके जो NPS है वो काफ़ी कम हो जाएंगे और सारा उसका जो इफेक्ट आएगा वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी आगे जाके बढ़ जाएगी ताकि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन असेट आगे जाके बढ़ जाएगा। तो अभी हम उनके होलसेल की डिटेल्स देखते हैं। उन्होंने होलसेल में जो लोन्स दिए हैं तो मार्च 2020 में आप देखोगे यानी लास्ट क्वार्टर में तो वो 39,388 करोड़ के थे। लास्ट ईयर में आप देखोगे तो वो 52,675 करोड़ के थे और फिलहाल में आप देखोगे तो उन्होंने काफी उसमें रिडक्शन किया है। 52,675 करोड़ से उन्होंने 37,928 करोड़ के किए हैं। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है और 28% आप यहाँ पे देखोगे तो YOY यहाँ पे डाउन हुआ है या करोड़ में आप देखोगे तो लगभग 14,747 करोड़ का उन्होंने रिडक्शन किया है। और यही मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी है कि उनको जो बड़े साइज के लोन से जिसमें ज़्यादा NPS होते हैं या आप उसमें देखोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, थोड़ा रिस्की टाइप का ये बैंकिंग होता है और इसीलिए ये जो लोन्स है उन्होंने रिड्यूस किए हैं। इसके बाद में आप उनकी इंफ्रा की जो बुक है उसमें भी वो सिमिलर स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं। तो जून 2019 में टोटल इंफ्रा के जो लोन्स थे वो 20,322 करोड़ के थे, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 13,416 करोड़ के हुए हैं। यानी एक साल में उन्होंने लगभग 6,907 करोड़ के जो लोन्स है उसको डिक्रीज किया है और परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो 34% का यहाँ पे डिक्लाइन आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्लाइन है। लास्ट क्वार्टर में वो 14,840 करोड़ के थे और फिलहाल में आप देखो तो 13,416 करोड़ के है। यानी यहाँ पर आप देखो तो 1,400 करोड़ की जो इंफ्रा की बुक है उन्होंने उसको रिड्यूस किया है। अभी हम उनके कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं कि सारे उन्होंने जो लोन्स दिए हैं वो कौन कौन से कैटेगरी में है और उसमें कैसा ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर वाइज। तो यहाँ पे पहले आप मॉर्गेज लोन देख सकते हो तो वो ईयर ऑन ईयर 30% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद में जो कंज्यूमर के लोन है उसमें 18% का इंक्रीज है। MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस है जिसको IDFC फर्स्ट बैंक ने लोन दिया है उसका आप ग्रोथ देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर वाइज 23% का है। रूरल माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो वहाँ पे 39% का ग्रोथ आया है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो काफ़ी कम है, इसीलिए आपको परसेंटेज वाइज वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। यानी उनके जो टोटल रिटेल के लोन्स है या रिटेल के असेट्स है यहाँ पे टोटल 26% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जो कॉर्पोरेट साइड का लोन बुक है यानी जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उसमें आप देखोगे तो उनका स्ट्रेटजी है कि ये जो सारे लोन्स है उनको कम करना है। तो इमर्जिंग लार्ज कॉर्पोरेट्स में टोटल आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखोगे तो 30% का रिडक्शन आया है। लार्ज कॉर्पोरेट्स में यहाँ पे 24% का रिडक्शन आया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप यहाँ पे 7% और अदर्स जो है उसमें 47% का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोन बुक है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया वो 34% से रिड्यूस हुए है। और जो टोटल होलसेल के असेट्स है वहां पे आप देखोगे तो 28% का रिडक्शन आया है ईयर ऑन ईयर वाइज। उसके बाद में अभी हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन के डिटेल देखते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका मतलब आपने जो लोन्स दिए है वो क्या परसेंट पे दिए है यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपके पास जो डिपॉजिट्स है यानी टर्म डिपॉजिट्स हो गए या कासा हो गया उन पर आप क्या इंटरेस्ट कस्टमर को दे रहे हो, इसका जो डिफरेंस है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो यदि बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है कस्टमर को और उनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो सपोज कम होता है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतने ही बढ़ जाते हैं। तो IDFC फर्स्ट के केस में आप देखोगे तो उनकी जो एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है यानी उनका कासा जो है वो काफी बड़ा है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और जैसे ही कासा बढ़ता है या जैसे टर्म डिपॉजिट्स बढ़ते हैं
कंपेयर टू उनके जो बाकी डिपॉजिट्स है वो जनरली हाई कॉस्ट के डिपॉजिट्स होते हैं, वैसे ही आप देखोगे तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिखाई देगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट ईयर में यानी Q1 2020 में देखोगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिर्फ 3% के थे, जो फिलहाल में इंक्रीज होके 4.5% के हुए हैं। और 4.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोई भी बैंक के लिए अचीव करना ये काफी आप देखोगे तो एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि फिलहाल में भी आप देखोगे तो HDFC जैसे जो लार्ज साइज की बैंक्स है उनका भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 4.5% के आसपास है। तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा अचीवमेंट किया है। और इसके अलावा ये आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आगे जाके लगभग 5.5% to 6% का हो सकता है। जैसे उनका जो कासा है उसमें वो और इंक्रीज करेंगे तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आगे जाके आप देखोगे तो और बढ़ जाएंगे। अभी हम बैंक के असेट क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप उनके ग्रॉस लेवल के एनपीए देख सकते हो। जून 2019 में यानी लास्ट ईयर में वो 2419 करोड़ के थे, जो रिड्यूस होके 1742 करोड़ के हुए हैं। और जब भी आप प्रोविजन सब्ट्रैक्ट करते हो ग्रॉस लेवल के एनपीएस से तभी आपको नेट लेवल के एनपीएस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जून 2020 यानी करंट क्वार्टर में Q1 2020 में उनके जो टोटल प्रोविजन है वो 1300 करोड़ के हैं और आप 1742 माइनस 1305 करोगे तो आपको नेट लेवल के एनपीएस मिल जाएंगे जो 437 करोड़ के हैं। तो आप परसेंटेज टर्म में देखोगे तो ग्रॉस लेवल के एनपीएस भी कम हुए हैं और जो नेट लेवल के एनपीएस है वो सिर्फ 0.51% के हैं। और ये आप देखोगे तो ये कंप्लीट बैंक के डिटेल्स है। हम आगे जाके रिटेल के जो असेट्स है यानी जो लोन्स दिए हैं उसमें कितने ग्रॉस और नेट लेवल के एनपीएस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे आप देखोगे तो 0.51% के जो एनपीएस है वो काफी कम है। पर यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि उनकी जो लोन बुक है उसमें से लगभग आप देखोगे तो टोटल 45% की जो लोन बुक थी वो पहले अंडर मॉरिटोरियम थी। फिलहाल में आप देखोगे तो वो रिड्यूस होकर 28% की हुई है। और जैसे कि वैद्यनाथन जी ने कहा कि उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे जाके और रिड्यूस होकर 10% की हो सकती है अगस्त के एंड तक। तो ये जो एनपीएस है वो मे बी आगे के 2-3 क्वार्टर्स में थोड़े बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रोविजंस किए हैं वो सफिशिएंट प्रोविजंस है और ज्यादा इंपैक्ट आगे जाके बैंक पर आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप उनका ट्रेंड देख सकते हो ग्रॉस लेवल के एनपीएस और नेट लेवल के एनपीएस कंप्लीट बैंक के लिए। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में आप देखोगे तो ग्रॉस लेवल के एनपीएस 2.66% के थे, जो फिलहाल में 1.99% के हैं और नेट लेवल के एनपीएस 1.35% से रिड्यूस होकर फिलहाल में 0.51% के हैं। अभी हम उनके स्पेसिफिकली जो रिटेल के एनपीएस है यानी रिटेल के जो लोन्स दिए हैं उसमें कितने फिलहाल के एनपीएस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जाके ये जो बैंक है वो एक रिटेल फोकस बैंक बनने वाला है और जब भी आगे जाके जो बैंक है वो रिटेल फोकस बन जाएगा और यदि उनके एनपीएस काफी कम है तो आप देखोगे तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट्स आगे जाके काफी बढ़ जाएंगे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप उनके ग्रॉस एनपीए देखोगे तो वो 2.32% के थे जून 2019 में, जो फिलहाल के करंट क्वार्टर में रिड्यूस होकर सिर्फ 0.87% के हैं। और नेट लेवल के एनपीएस आप देखोगे तो वो 1.14% के थे लास्ट ईयर में, जो रिड्यूस होकर फिलहाल में 0.24% के हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है। पर यहाँ पर भी हमें यह देखना है कि टोटल जो बुक है उसमें से कितना मॉरिटोरियम है। तो यहाँ पे जो टोटल लोन है रिटेल सेगमेंट के उसमें से आप देखो तो 23% के जो कस्टमर्स है उन्होंने मॉरिटोरियम के लिए अप्लाई किया है। अभी हम बैंक की लायबिलिटी की साइड देखते हैं। पहले हमने बैंक की जो असेट की साइड है इसके बारे में डिटेल्स देखे थे। तो बैंक की जो टोटल लायबिलिटी है 62,409 करोड़ की, उसमें से आप देखोगे तो जो कोर डिपॉजिट्स है यानी रिटेल का कासा और रिटेल की टर्म डिपॉजिट्स, तो उसका परसेंटेज वाइज देखोगे तो 64% का है। और वो लास्ट ईयर में आप देखोगे यानी लास्ट जून 2019 में आप देखोगे तो वो सिर्फ 36% का था। और जो बाकी डिपॉजिट्स है वो जून 2019 में 64% के थे, जो फिलहाल में आप देखोगे तो सिर्फ 36% के हैं। और जैसे जैसे उनका कासा बढ़ते जाएगा वैसे ही आप देखोगे तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो काफी कम हो जाएगा। यहाँ पे आप उनका कासा का डिटेल्स देख सकते हो। तो ये जो सारे नंबर्स है वो करोड़ में है। तो टोटल करंट और सेविंग अकाउंट्स में कितने फंड्स है इसका ये मीनिंग है। तो मार्च 2020 में आप देखोगे तो जो कासा था वो 20,661 करोड़ का था, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 23,491 करोड़ का हुआ है। यानी यहाँ पे आप लगभग देखोगे तो 1800-1900 करोड़ का कासा में इंप्रूवमेंट हुआ है। और वही कासा आप लास्ट ईयर में देखोगे तो सिर्फ 9,594 करोड़ का था जून 2019 में यानी Q1 2020 में। तो ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे 145% का इंक्रीज हुआ है। तो ये आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है और आगे जाके भी मुझे लगता है कि कासा काफी सिग्निफिकेंटली यहाँ से इंप्रूव हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि कासा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स
ये उनका रेशो कितना है, तो यहाँ पे फिलहाल में आप देखोगे तो वो 33.74% का है। लास्ट क्वार्टर में वो 31.87% का था और जून 2019 यानी लास्ट ईयर में आप देखोगे तो वो सिर्फ 14.57% का था। तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी देखोगे कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट्स यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हुआ है। कोटक बैंक का आप देखोगे तो ये जो कासा का परसेंटेज है वो 56% का है लगभग, और इसीलिए उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जैसे ही आगे जाके कासा इंप्रूव होगा, वैसे ही जो फिलहाल के उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन से लगभग जो 4.5% के है वो आगे जाके 5.5% या 6% के भी हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये जो बैंक है वो रिटेल फोकस बैंक होने वाला है। और रिटेल फोकस बैंक में आप देखोगे तो जनरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे होते हैं और जो एनपीएस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं कंपेयर टू होलसेल बैंकिंग। ग्रो करने के लिए इनिशियली थोड़ा समय लगता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि लास्ट 1-2 सालों में उन्होंने कोई भी जो लोन बुक है उसमें कोई ग्रोथ नहीं किया है, पर एक बार बैंक स्टेबल हो जाएगा तो आगे जाके आप देखोगे तो वो इमीडिएटली ग्रोथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी हम उनके जो सारे लायबिलिटी की साइड है उसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली बैंक क्या कर रही है कि उनके जो बाकी बॉन्ड्स है उनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कम कर रही है और जो कासा है वो बढ़ा रही है, क्योंकि उनके जो बाकी ये बॉन्ड्स है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई है कंपेयर टू उनका कासा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनके जो टर्म डिपॉजिट्स है वो लगभग बैंक जो है वो 7% से दे रही है, पर उनके जो बाकी बॉन्ड्स है जैसे कि इंफ्रा के बॉन्ड्स या लीगेसी टर्म बॉन्ड्स, रीफाइनेंस, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू टर्म डिपॉजिट्स या कासा। और इसीलिए आप देखो तो बैंक ने ईयर ऑन ईयर वाइज लीगेसी लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स है वहाँ पे उन्होंने 23% का रिडक्शन किया है, इंफ्रा के बॉन्ड में 3% का रिडक्शन हुआ है, रीफाइनेंस में 10% का और अदर बोरोइंग्स में 48% का। और टोटल आप कंपेयर करोगे तो फिर 27% का उन्होंने रिडक्शन किया है कासा और टर्म डिपॉजिट्स को छोड़ के। टोटल आप कासा और टर्म डिपॉजिट्स में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर वाइज 36% का इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में आप लास्ट लाइन देख सकते हो, कस्टमर डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ बोरोइंग प्लस डिपॉजिट। तो इसका मतलब उनका कासा प्लस जो टर्म लोन्स है वो कंपेयर टू जो टोटल बोरोइंग्स है वो एज अ परसेंटेज कितना है, तो लास्ट ईयर में वो लगभग 32% का था, 32.26% एग्जैक्टली, और ये ईयर में यानी जून 2020 में वो 51% का हुआ है। अभी हम बैंक का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम में आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर वाइज 1% का इंक्रीज हुआ है, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है यानी उनके जो टर्म डिपॉजिट्स है या उनके सेविंग अकाउंट्स है या इसके अलावा आप देखोगे तो जो बाकी बॉन्ड्स है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट देना होता है, तो यहाँ पे उसमें आप देखोगे तो लगभग 16% का डिक्लाइन आया है, यानी बैंक के एक्सपेंसेस कम हो गए हैं 16% से। और इसीलिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखोगे तो यहाँ पे 38% का इंक्रीज हुआ है, और ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद में आप फी एंड अदर इनकम के डिटेल देख सकते हो, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज 66% का डिक्लाइन हुआ है, और ईयर ऑन ईयर वाइज आप देखो तो 54% का डिक्लाइन आया है। और ये सारे बैंक के साथ हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो कोविड का इम्पैक्ट आया है। और जो ट्रेडिंग गेन्स है उसमें आप देखो तो लगभग 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर के क्वार्टर में वो 10 करोड़ का यहाँ पे उनका लॉस था। और बाद में आप उनका ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर वाइज 42% का इंक्रीज हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। जो लास्ट ईयर में लगभग 1485 करोड़ का प्रॉफिट था ऑपरेटिंग लेवल पे, जो करंट क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 2111 करोड़ का है। उसके बाद में आप पीपीओपी यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो यहाँ पे 181% का इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर में आप देखोगे तो वो 318 करोड़ के थे सिर्फ, और ये क्वार्टर में आप देखोगे तो वो 892 करोड़ का हुआ है। यदि आप प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट से जो ट्रेडिंग गेन्स है उनको रिड्यूस कर देते हो तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर वाइज लगभग 69% का इंक्रीज हुआ है। बाद में आप प्रोविजंस में देखोगे तो ईयर ऑन ईयर वाइज यहाँ पे 40% का डिक्लाइन आया है, और ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि बैंक जितना कम प्रोविजंस करता है उतना ही आप देखोगे तो उनके जो बाद में प्रॉफिट्स हो जाते हैं यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो लास्ट ईयर में उनके जो प्रोविजंस थे वो लगभग 1281 करोड़ के थे, जो फिलहाल में आप देखोगे तो 764 करोड़ के हैं। और जो ये 764 करोड़ के प्रोविजंस है उसमें उन्होंने 375 करोड़ के कोविड के प्रोविजंस ऑलरेडी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आप देखो लास्ट क्वार्टर में यानी Q4 2020 में उन्होंने ऑलरेडी 225 करोड़ के कोविड के प्रोविजंस लिए थे, और फिलहाल में उन्होंने एडिशनल 375 करोड़ के कोविड के प्रोविजंस लिए हैं। और फिर भी आप देखो तो उनके जो टोटल प्रोविजंस है वो 764 करोड़ के हैं, जो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और इसीलिए आप देखोगे तो उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है।
लास्ट ईयर में आप देखोगे Q1 2020 में उन्होंने लॉस पोस्ट किया था लगभग 960 करोड़ का, और फिलहाल में बैंक ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे 128 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। टैक्स को रिड्यूस करके आप देखोगे तो लास्ट ईयर में उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 617 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था, और लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे Q4 में वो 72 करोड़ का प्रॉफिट था। और फिलहाल में आप देखो तो बैंक ने कंटिन्यूअसली सेकेंड टाइम उनका प्रॉफिट पोस्ट किया है। फिलहाल में उन्होंने टोटल 94 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, और इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है।